हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और वांगजी और चिंगेजुन है, इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा आर्गूमेंट हो गया था, क्योंकि चिंगेजुन ने अपने कुछ फ्रेंड्स के सामने विंग की इंसल्ट की थी, जो कि वांगजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। और विंग भी ये सब देख करके, अपनी इंसल्ट देख के वो अपने रूम में चला गया था, बहुत ज़्यादा उदास था विंग। तभी वांगजी ने कहा कि वो विंग को अपनी ही तरह एक डॉक्टर बनाएगा, आगे पढ़ा लिखा करके। तो चिंगीजन हंसने लगे और कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी बड़ी उम्र में अब उसका कहीं एडमिशन होगा, वो कहीं पढ़ पाएगा? तो वांगी ने कहा कि ये सब ना आपकी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है। और यदि विंग का एडमिशन हो जाता है और विंग अच्छी तरह से कहीं पढ़ने लगता है, तो इसके बाद आप मेरे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे। मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ जीऊँगा। और रहा शादी का सवाल, तो मैं शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब मैं कोई और शादी नहीं करूँगा। इतना बोल करके जिंगे जुनगे कोई और बिना बात सुने वांगजी वहाँ से चला गया अपने कमरे में। यहाँ जो चिरैन है, वांगजी के जाने के बाद चिरैन ने कहा कि ब्रदर, ये आप ठीक नहीं कर रहे, वांगजी के ऊपर आप प्रेशर बना रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये वांगजी की लाइफ है, उसे जैसे जीना है रहने दीजिए। और इस तरह बार बार शादी की बातें करके मिंजी के साथ में आप मिंजी को भी हर बार दुखी करते हैं। तो चिंगेजुन कहते हैं कि चिरैन, ये सारी गलती ना देखा जाए तो तुम्हारी है। तुम्हारे साथ ही बचपन से रहा है ना वांगजी, तो तुम्ही ने वांगजी को सही संस्कार नहीं दिए। यदि मैंने अपने साथ वांगजी को रखा होता तो आज वो इस तरह नहीं होता, मेरी फीलिंग समझता और मेरी बातों को समझता कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। तो चिरैन कहते हैं कि अब आप मेरी परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं। वांगजी बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। उसने जब विंग से शादी की है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता है। विंग आज छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा और वो अपना परिवार बहुत अच्छे से उसके साथ बसा सकता है, तो आपको क्या समस्या है? तो चिंगेजुन कहते हैं कि विंग का स्टैंडर्ड हमारे लेवल का नहीं है। कल को उसकी फैमिली हमारे पार्टी में और हमारे घर के फंक्शन में, हमारे रिलेटिव में आकर के खड़ी होगी, तो हम क्या जवाब देंगे? बताओ, बोलो। हम लोगों के कितने हाई फाई लोग हैं, कि कितने रिच फ्रेंड्स हैं हमारे, और कितने बड़े बड़े लोगों से हमारा कांटेक्ट है। और वो जियान जिससे उसने शादी की है, वो ओमेगा कितने लो स्टैंडर्ड से आया है। उसकी फैमिली, मालूम है, उन्हें एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल है। मैं ऐसे लड़के से, ऐसे ओमेगा के साथ अपने बेटे को पूरी लाइफ में कैसे रख सकता हूँ, कैसे रहने दे सकता हूँ? और मिंगजी को देखा है, मिंगजी हमारे लेवल की है, और कितनी स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है। जितनी खूबियाँ होनी चाहिए एक ओमेगा में, वो सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ। वांगजी को पता नहीं ये सब क्यों नज़र नहीं आता। तो सिचैन कहते हैं कि डैड, अब आपको दिखाई नहीं देता कि वांगजी ने शादी कर ली है, वांगजी ने अपने लिए अपना पार्टनर पसंद कर लिया है, चूज़ कर लिया है, और वो उसे मार्क भी कर चुका है। तो चिंगेजुन कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो सिचैन, तुम एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसे समझाना चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे ब्रदर ने एक कितना गलत पार्टनर अपने लिए चुन लिया है? तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए। तुम उसे समझाने की बजाय तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो, सह दे रहे हो, ये गलत है। और तुम किस शादी की बात कर रहे हो? वो शादी सिर्फ और सिर्फ उसने विंग को सेव करने के लिए की थी, और कुछ नहीं। और सेव करने के लिए ऐसी मजबूरी में कोई शादी होती है क्या? और किसी को नहीं पता उसकी शादी के बारे में, और मैं पता भी नहीं चलने दूंगा। तो जो चिरैन है वो कहते हैं कि सिचैन, अब तुम शांत रहो। हम ना चिंगेजुन को नहीं समझा सकते, तुम्हारे डैड को हम नहीं समझा सकते। चलो, हम यहाँ से चलते हैं। तो वो उनके जाने से पहले ना सिचैन ने कहा कि डैड, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। यदि इस तरह आप वांगजी को फोर्स करते रहे, प्रेशर करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वांगजी हम सब से एक दिन दूर हो जाए, तब आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं डैड। इतना बोल करके सिचैन वहाँ से चले गए। सिचैन और चिरैन दोनों लोग चले गए। तब मिंगजी आई अपने अंकल के पास और बोलती है कि अंकल, अब बस करिए,
अब आप इतना मत समझाइए, रहने दीजिए। वांगजी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं समझ चुकी हूँ। इतना बोल करके मिंगजी वहाँ से अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से वो चली गई तुरंत ही। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगजी ना बहुत ही गुस्से के साथ अपने रूम में आया था और अपने रूम में आकर के जब उसने सामने देखा तो विंग ना बेड पे बैठा हुआ था और उसकी आंखों से लंबे लंबे आंसू आंसू गिर रहे थे। तो वांगजी ने जब विंग को ऐसे देखा तो पूछा कि विंग क्या बात है, अब तुम क्यों रो रहे हो? तो विंग कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। तो वांगजी कहता है लेकिन क्यों, तुम्हें क्यों जाना है? विंग कहता है आपने देखा ना नीचे क्या हुआ, मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता, आप भी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे बस अपने घर जाना है। मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रहना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस आपसे आपसे बताने के लिए मैं यहाँ रुका हुआ था कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है कि नहीं विंग, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तुम यहीं रहोगे। तो विंग कहता है नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। और मुझे यहाँ जब कोई पसंद नहीं करता, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझसे कोई खुश ही नहीं रहता, तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? किसी और को तो छोड़िए, आप खुद मुझे पसंद नहीं करते, आप तो मेरे जांगफू हैं ना, आप ही मुझे यहाँ लेकर के आए थे। आपने भी वहाँ बैठे किसी को कुछ नहीं कहा, मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मैं आपसे ही हूँ क्योंकि आप मेरे जांगफू हैं। मैं आपका चीज़ी हूँ और आपका ओमेगा हूँ और आपको मेरे बारे में सबको बताना चाहिए था, पर आपने किसी को नहीं बताया। मुझे लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप मुझे भूल जाइए और मैं आज के बाद कभी भी यहाँ कभी नहीं आऊँगा। और हाँ, और आप ना उस मिंजी से ही शादी कर लेना। मैंने देखा कि आप ना मिंजी सीजे को पसंद करते हैं, तो आप मिंजी जी सीजे से ही शादी कर लीजिए। इतना बोल करके विंग वह रोता हुआ अपनी अपनी एक पोटली में अपने लिए कपड़े बांधने लगा। तो विंग जब वांगजी से कहता है कि नहीं विंग, तुम यहाँ से इस तरह नहीं जा सकते, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो? तो विंग कहता है मैं नहीं मानता आपको अपना जांगू और नहीं हूँ मैं आपका हस्बैंड। अब बस बहुत हुआ, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों की बातें ही सुनता जा रहा हूँ और ना जाने कितने सारे ऐसे काम मैं करता जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा वर्क और इतनी बातें मैंने अपने घर में अपने चाचा चाची से सुनी होती ना, तो वो लोग भी खुश हो चुके होते। और जब मैं आपकी लेवल का नहीं हूँ, आपकी बराबरी का नहीं हूँ, तो मैं यहाँ रहकर करूँगा ही क्या? मैंने सारी बातें सुन ली हैं आपकी और आपके बाबा की। आप ना शादी कर लीजिए मिंजी से। मिंजी सीजे ही आपके लायक है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। इतना बोलते हुए बहुत रोते हुए विंग ने सब कुछ बोला। तो वांगी ने जो विंग रोता जा रहा था और अपने कपड़ों को रखता जा रहा था और वांगजी से ये सारी बातें करता जा रहा था रोते हुए। तो वांगजी ने विंग को पकड़ा और अपने अपने साइड उसने घुमाया, उसके हाथ पकड़ के और उसे हक किया, गले लगाया और फिर कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुमने आज जो कहा है कि मैं किसी और को पसंद कर लूँ, मैं मिंजी से शादी कर लूँ, विंग आइंदा तुम ये बात नहीं कहोगे। उसने बहुत ही सख्त आवाज़ में विंग को कहा। फिर विंग का फेस चिन से अपनी तरफ उसने ऊपर उठाया और कहता है कि देखो मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए हो। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे जांगफू कहते हो ना? तो विंग ने हाँ में सर हिलाया। तो कहता है कि तुम्हें अब पढ़ाई करनी होगी। तुम्हें यदि मेरे यहाँ रहना है, मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी जिस तरह मैंने पढ़ाई की है। तो वही विंग कहता है, विंग थोड़ा शॉकिंग नज़रों से देखने लगा। कहता है ये अचानक पढ़ाई की बात कहाँ से आ गई बीच में, और मैं क्यों पढ़ाई करूँगा? मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई अढ़ाई। आप क्या चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करके पागल हो जाऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाए? तो वांगजी कहता है क्या क्या कहा तुमने? और कन्फ्यूजिंग तरीके से बोलता है। तो विंग कहता है हाँ, सब कहते हैं कि ओमेगा यदि पढ़ लेते हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो ना पागल हो जाते हैं। मुझे पागल नहीं होना। तो वांगजी कहता है ये तुमसे किसने कहा? क्या मैं पागल हूँ? तो तुम्हें मैं पागल नज़र आता हूँ? तो विंग कहता है नहीं, आप पागल नहीं हैं, ये तो अल्फाज ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन ओमेगा जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो पागल हो जाते हैं, वो ना उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। इसलिए मुझे नहीं पढ़ना, और पढ़ाई को और कोई भी ओमेगा नहीं पढ़ता, पढ़ाई सिर्फ अल्फाज के लिए ही है। तो वांगजी बैठा बेड में और उसने विंग का हाथ विंग को रिस्ट से घुमा करके अपने लेग में बिठाया बहुत प्यार से।
पहली बार। तो विंग एकदम शॉक होकर के वांग जी को देख रहा था कि ये ठीक है ना। तो वांग जी कहता है कि विंग, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं। तो विंग कहता है, विंग ने हाँ में सर हिलाया। तो कहता है, तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो। तो विंग ने फिर हाँ में सर हिलाया। तो कहता है कि ठीक है, यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तुम तभी मेरे साथ रह पाओगे जब तुम पढ़ाई करोगे और कुछ काबिल बनोगे। और तुम्हें मालूम है, पढ़ाई लिखाई करने से कभी कोई पागल नहीं होता विंग, किसी का दिमाग ख़राब नहीं होता। तुम्हारा जो ये माइंड बंद है ना, उसके फोरहेड पे हाथ रख के उंगली एक फिंगर को पुश करते हुए बोलता है, जो माइंड बंद है ना, ये थोड़ा ओपन हो जाएगा और तुम भी ना इंटेलिजेंट हो जाओगे, मतलब बुद्धिमान हो जाओगे मेरी तरह। तो विंग कहता है, तो क्या फिर आप मेरे ऊपर चिल्लाएंगे नहीं? ये सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी फैमिली? तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं कर लेंगे। तुम जब पढ़ोगे लिखोगे और मेरी तरह एक इंटेलिजेंट पर्सन बनोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। और तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं सोचना है वांग जी, ना तुम्हें मेरे बारे में सोचना है विंग। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तुम पढ़ोगे तो तुम खुद बनोगे, तुम एक इंटेलिजेंट बनोगे, तुम्हें खुद को प्रूव करना है। तो विंग कहता है, मैं समझा नहीं। वांग जी कहता है कि तुम्हें अपने लिए पढ़ाई करनी है, तुम्हें जो कुछ करना है अपने लिए करना है। तुम खुद को साबित करो, तुम ये सब खुद कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम ये सबको दिखा सकते हो, बता सकते हो विंग। और तुम पढ़ोगे तभी तो दूसरे ओमेगास के लिए तुम एक एग्ज़ाम्पल बनोगे और तुम मेरी हेल्प कर पाओगे, मेरी हेल्प। मुझे एक ऐसा ही ओमेगा चाहिए जो मेरे कदम से कदम मिला करके चले, और मेरी हर बात में मेरी मदद करे। जहाँ मैं जिस भी सिचुएशन में फंस जाऊँ, जिस प्रॉब्लम में फंस जाऊँ, वो आ कर के मेरी मदद करे उस प्रॉब्लम से निकालने में। मुझे ऐसा ओमेगा चाहिए। तो क्या तुम बनोगे मेरे वो ओमेगा? तुम मेरा हमेशा साथ दोगे? तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और कहता है, पर यह बहुत कठिन है, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती। तो वांग जी कहता है कि मैं हूँ ना। उसके हेड पे अपने हाथों को सहलाते हुए और उसके बालों को थोड़ा रफल करते हुए बोलता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और पढ़ाई इतनी कठिन नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़े। तुम अपनी मदद खुद करो, तुम सेल्फ डिफेंस बनो विंग। तुम्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, ना कि मेरी भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी भी ज़रूरत पड़े। आजीवन तुम किसी के सहारे नहीं रह सकते। तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, अपने लिए तुम खुद स्टैंड उठाओगे, ना कि तुम किसी और की तरफ मदद के लिए देखोगे, जैसे कि तुम आज मेरी साइड देख रहे थे। तुम्हें आवाज़ खुद उठानी चाहिए थी। तुम वहाँ खुद कह सकते थे ना कि तुम मेरे हस्बैंड हो। वैसे तो तुम मुझे हमेशा जांगफू जांगफू कहते रहते हो, आज तुमने क्यों नहीं बोला? तो विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसके फेस में देखते हुए, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए बोलता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, एज में भी और आप लोगों के हिसाब से भी, पैसे में भी, हर तरह से मैं बहुत छोटा हूँ। मैं वहाँ कैसे कह सकता था? सभी लोग मुझसे बड़े थे वहाँ पर, मैं कैसे बोल देता? और जो बाबा हैं उन्होंने तो पहले ही मेरे बारे में मेरी पहचान ऐसी बताई थी कि मैं आप लोगों के यहाँ सिर्फ मदद के लिए आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं और थोड़ा बहुत मैं काम करता हूँ, ऐसे तो उन्होंने बताया था। तो मैं उनकी बात कैसे काट सकता था? यदि मैं उनकी बात काट करके बोलता कि मैं आपका ओमेगा हूँ, आपकी वाइफ हूँ, आपकी चीज़ी हूँ, तो फिर उनकी बात झूठी साबित हो जाती ना अपने सारे दोस्तों के सामने। मैं ये नहीं चाहता। तो वांग जी ने जब विंग के मुँह से इतनी बड़ी बात सुनी तो कहता है कि हाँ, तुम बहुत अच्छे हो विंग, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, पर ये यहाँ कोई नहीं समझता। और कभी कभी जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति गलत साबित करता है और तो हमें अपने आप को सही साबित करने के लिए बोलना पड़ता है। और कभी ना बड़े भी गलत होते हैं, तो उन्हें उन बड़ों को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। कोई बात नहीं, अब तुम मेरा साथ देना और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और हल्की सी स्माइल की
और कहता है कि आप फिर तो फिर क्या आप मेरे ऊपर चिल्लाएंगे नहीं? तो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा मन से करोगे और मेरी बातों को ध्यान दोगे तो मैं क्यों तुम्हारे ऊपर चिल्लाऊँगा? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो विंग खुश हो गया और अपने आंसुओं को उसने खुद वाइप किया जो फेस में अभी बने हुए थे, और कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वांग जी ने स्माइल की और कहता है कि बिल्कुल, मैं यहाँ से तुम्हें अब जाने भी नहीं दूँगा। चलो और फटाफट रेडी हो जाओ और तुम मेरे साथ चलो। तो विंग कहता है लेकिन कहाँ, मुझे कहाँ जाना है? तो कहता है कि अब स्कूल नहीं जाना, मुझे तुम्हारा एडमिशन कराना होगा। तो मैं आज ही चल के स्कूल में बात करता हूँ। चलो तुम चल के फटाफट रेडी हो जाओ स्पीड से। तो विंग कहता है मैं रेडी तो हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? तो उसने वांग जी ने देखा तो विंग ने बड़े कैजुअल से कपड़े पहन रखे थे घर के हिसाब से, क्योंकि वैसे भी वो घर में काम ही तो करता रहता है, जब से आया है वो गया कहाँ है। तो वांग जी ने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, 1 मिनट। फिर उसने विंग के कपड़े चेक किए और उसमें से एक सेट निकाला क्लॉथ का जो कि बहुत अच्छे दिख रहे थे। कहता है ये लो, तुम जाओ बाथरूम, इसे चेंज करके आओ और जल्दी आओ मेरे पास। इतना बोल करके वांग जी रूम से बाहर चला गया अपना बैग ले करके। और इसके बाद विंग ना गया खुशी खुशी जा कर के उसने चेंज किया और चेंज करके रेडी हो करके मिरर के सामने खड़ा हुआ। थोड़ी बहुत उसने अपने हेयर बनाए और उसके मन में थोड़ा सा स्कूल को ले करके और पढ़ाई को ले करके एक्साइटमेंट भी थी और वो थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि कभी भी पढ़ाई के बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा कि वो कभी पढ़ाई लिखाई भी करेगा। ऐसा कभी नहीं सोचा था विंग ने। और आज देखो, आज वो स्कूल जा रहा है। ऐसा सोच के विंग बाहर आया तो देखा उसने कि नीचे ना वांग जी अकेला बैठा हुआ था विंग के इंतज़ार में। वहाँ कोई नहीं था इस समय। विंग इस सीढ़ी से नीचे आया और बोलता है जांगफू, मैं रेडी हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? तो उसने देखा वांग जी ने, कहता है तुम ठीक लग रहे हो, आओ मेरे साथ चलो। तो वांग जी और विंग वहाँ से दोनों लोग निकलते हैं स्कूल के लिए। तब वांग जी ने अपनी कार में विंग को बिठाया और विंग ना कार से ही वो जो बीजिंग सिटी है उसे देख रहा था। वो कितनी खूबसूरत सिटी है और कितनी बड़ी है। जब देख रहा था कि वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी शॉप हैं, दुकानें हैं, ये सब देख रहा था वो। और पहली बार अपनी लाइफ में वो सिटी देख रहा था। पहले आया था एक बार जब तब देखा था, और जब से शादी हुई है वो बस अभी देख रहा है। कहता है, विंग कह रहा था कि झांगफू, ये सिटी ना बहुत खूबसूरत है, ये शहर कितना सुंदर है, यहाँ पर देखिए हर चीज़ कितनी सुंदर है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ घुमाऊंगा। इसके बाद इतना बोल के विंग पूरे सिटी का नज़ारे अपनी विंडो से देखते हुए, उसके जो शहर के नज़ारे हैं ये सब इंजॉय करते हुए वो लोग पहुँचे स्कूल। जब वो स्कूल पहुँचे तो देखा वो स्कूल बहुत बड़ा था, बाहर से ही दिख रहा था, बहुत बड़ा स्कूल था। तो विंग डर रहा था अंदर जाने में। तो वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहता है चलो मेरे साथ। तो विंग कहता है मुझे घबराहट हो रही है, सब कुछ ठीक होगा ना? तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक होगा, आखिर देर किस बात की है, चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना। तो विंग कहता है नहीं नहीं रुको ना, अपना अपना हाथ खींचते हुए वांग जी से कहता है नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, और मैं आज से पहले कभी नहीं गया स्कूल, और कोई ओमेगा नहीं जाता। अब और दूसरों को पता चला तो सब मुझ पे हंसेंगे तो नहीं? तो वांग जी कहता है इसमें हंसना क्या, कैसी बातें कर रहे हो, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, चलो मेरे साथ। और विंग को अंदर लेकर के गया उस स्कूल में। पहली बार विंग ने स्कूल में कदम रखा और उस स्कूल को देखा। वहाँ का हॉल, पहले बाहर की जो गार्डन जो ग्राउंड था अभी स्कूल के बाहर का, बहुत बड़ा स्कूल था। लोग अंदर पहुँचे। इसके बाद विंग सारे स्कूल को देखता जा रहा था। क्लासेस थी कुछ एक दो, वहाँ क्लासेस चल रही थी, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वांग जी ना उसे नर्सरी के स्कूल में लेकर के आया था, प्राइमरी स्कूल में, ताकि अभी तो विंग स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करेगा ना, तो वहाँ लेकर आया। और विंग देख रहा था किस तरह कुछ टीचर थे वहाँ पढ़ा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। विंग सबको देख रहा था। विंग देखते हुए बोलता है कि जांगफू, ये सब बहुत छोटे हैं, देखिए कितने छोटे बच्चे हैं, और मैं इतना बड़ा इनके बीच में बैठ कर के पढ़ूँगा, कितना अजीब लगेगा। वांग जी ने इशारे से कहा कि चुप, कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। स्टार्टिंग हमेशा शुरुआत से ही होती है, और हमें हर चीज़ की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी ही पड़ती है ना विंग, इसलिए डरो मत, मैं हूँ ना। वो लोग पहुँचते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। तो वांग जी ने बोला, मैं आई कम इन सर?
तो प्रिंसिपल ने देखा कि कोई है, तो उन्होंने बोला हाँ अंदर आइए। तो वांग जी और विंग दोनों लोग अंदर आए। वो दोनों लोग चेयर में बैठे। वांग जी ने प्रिंसिपल से बात की, बताया कि हेलो, मैं मिस्टर लैन वांग जी, और ये मेरा ओमेगा है, मेरी वाइफ है, तो मिसेज लैन वीवूशियान। उन्होंने बोला हेलो। तो वांग जी ने कहा कि मैं इसका एडमिशन कराने आया हूँ। तो कहते हैं क्या आपको किस सेक्शन में एडमिशन कराना है? तो वांग जी ने कहा कि बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है ये, स्टार्टिंग से ही इसका मुझे एडमिशन कराना है प्राइमरी में। तो प्रिंसिपल कहते हैं आप ठीक तो है ना, ये बहुत बड़े हैं और जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, और उन लोगों के बीच में ये कैसे पढ़ पाएंगे, ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वांग जी ने कहा लेकिन इसने कभी भी पढ़ाई नहीं की है और मैं चाहता हूँ कि ये पढ़े, तो आप ही हैं ना, आप पढ़ा सकते हैं स्टार्टिंग से। तो प्रिंसिपल कहते हैं नहीं, इस तरह ना एडमिशन कहीं नहीं होगा, किसी भी स्कूल में नहीं होगा, क्योंकि अब इनकी उम्र हो चुकी है, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। इनकी उम्र के बच्चे तो 9th 10th कर रहे होंगे, तो अब मैं और ये अभी फर्स्ट क्लास में कैसे पढ़ सकते हैं? यदि आप इनको पढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले इन्हें घर में ही शिक्षा दीजिए, शिक्षित करिए, और इसके बाद आप यहाँ एडमिशन कराइएगा। तो वांग जी कहता है लेकिन घर में मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, और दिक्कत होगी ना, और स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, घर में कुछ मालूम भी नहीं होगा क्या पढ़ाना है और किस तरह, और हम लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि हम लोग इसे इतना पढ़ा पाएंगे, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आप फ़ीस की फ़िक्र मत करिए, कितना भी पैसा लगेगा मैं दूँगा। तो प्रिंसिपल कहते हैं नहीं, फ़ीस की फ़िक्र मुझे नहीं है, आप इन्हें पहले घर पे ही पढ़ाइए, कुछ बेसिक शिक्षा जो होती है वो आप घर पे इन्हें दीजिए। इसके बाद आप 2 महीने बाद आप मुझे मैं इसका लूँगा, एग्ज़ाम लूँगा, और उसमें यदि ये पास हो जाते हैं तो मैं इनका एडमिशन 8th क्लास में, नहीं तो मैं 9th क्लास में इनका एडमिशन कर दूँगा। तो वांग जी को उसकी बात ठीक लगी, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो प्रिंसिपल ने कुछ उन्हें बुक्स दी, कुछ किताबें दी वांग जी को, और कुछ एग्ज़ाम पेपर दिए जो फर्स्ट से 5th क्लास तक के, और 5th क्लास से 10th क्लास तक के वो पूरे पेपर थे, 9th क्लास तक के पेपर थे जो उसने दिए, और कहा कि आप इन्हें पहले 5th क्लास तक पढ़ाइएगा, इसके बाद मैं इनका एग्ज़ाम लूँगा, और यदि ये 5th क्लास तक के जो जितनी भी पढ़ाई है उसमें पास हो जाते हैं तो मैं 5th क्लास का सर्टिफिकेट बना करके आपको दे दूँगा। इसके बाद आप इन्हें घर पे ही ढक करके 8th क्लास तक का पढ़ाइएगा, और इसके बाद हम इन्हें स्कूल में एडमिशन दे देंगे। प्रिंसिपल ने उसे सब कुछ समझाया, और यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी फिर से मदद कर देंगे। पर ये बहुत बड़े हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठ कर के इन्हें भी बहुत अजीब लगेगा, और हमें भी पढ़ाने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। तो वांग जी ने कहा हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आई होप ओके, आप मुझे वो सारे बुक्स और जो पेपर वो दे दीजिए, मैं इसे पढ़ाऊँगा। तो इसके बाद प्रिंसिपल ने वो सारे बुक्स और पेपर्स वांग जी को दिए, और अपना जो स्कूल कॉन्टैक्ट कार्ड था, नंबर, वो भी दिया। विंग से कहा कि आप ध्यान से पढ़िएगा। विंग ने उन्हें ग्रीट किया प्रिंसिपल को, और उसने कहा कि ओके सर, मैं ध्यान से ही पढ़ूँगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आते हैं दोबारा घर के लिए। विंग ना उसे अब रास्ते में आ रहे थे, तो उसे एक जगह एक स्टॉल दिखाई दिया खाने का, तो उसे बहुत गौर से देख रहा था और पूछता है कि जांगफू ये क्या चीज़ है? तो वांग जी ने देखा, तो उसने अपनी कार एक किनारे खड़ी की और कहता है आओ मेरे साथ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको जैसा भी लगे बताइएगा। बाय।